तो इन सभी से प्रश्न पूछे गए तो बच्चे मैं आपको पॉइंट आउट क्या करूंगा। सबके पास पीडीएफ है, सब जानते हैं किसको पुरस्कार कब मिला। महत्वपूर्ण आप लोगों को याद है, लेकिन आज मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को ये बताना कि कौन सा महत्वपूर्ण है और आपको किसको पॉइंट आउट करके रखना है, क्या आपकी नजर में होना चाहिए। प्रश्न बच्चे कहीं से भी बनता है। पुरस्कार का प्रश्न 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और वो 1 से 2 क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ये पूछ सकता है कि आपको 1992 में किसको मिला था साहित्य अकादमी। ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। पूछ सकता है कि इस फला लेखक को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो प्रश्न तो सभी तरह का आता है, आपको वो सभी आपको याद रखना होगा, लेकिन हम यहाँ कर क्या कर रहे होंगे, साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम घर बैठ करके याद कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बोलेंगे, आंसर बोलेंगे कल को। नहीं, मंगला प्रसाद बच्चे मैं आज नहीं करा रहा हूँ, मंगला प्रसाद मैं आपको कल क्लास के साथ में करा रहा हूँ। मंगला प्रसाद पारितोषिक मैं आपको कल जब 9 बजे का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, संभावना सीरीज, उस संभावना सीरीज में मैं उसी के साथ मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आज हम बाकी के पुरस्कार कर रहे होंगे। ठीक है, सेंटर की बात नहीं करेंगे बच्चे, किसका सेंटर कितनी दूर आ रहा है, अभी इधर को शुरू करेंगे और ध्यान से जो बातें मैं बोलता हूँ वो सुनते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे पढ़ने का। आप ही की तरह मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे सारे पुरस्कार याद हैं और आप ही की तरह मेरे सामने फाइल ओपन होगी, लेकिन याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, बताओ कब स्थापित हुए थे। पहला प्रश्न तो मेरा ये है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्थापित हुए थे। तो आप क्या बोलेंगे, 1954 में स्थापित हुए थे। कब, 1954 में स्थापित हुए थे, लेकिन दिया कब गया था पहली बार, 1955 में दिया गया पहली बार। कौन देती है, नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स, नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स इसे प्रदान करती है। ठीक है, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं, सभी जानते हैं नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, बोलेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार को कितनी भाषाओं में दिया जाता है। आप बोलेंगे जी 24 भाषाओं में। कितनी भाषा में दिया जाता है, 24 भाषा में दिया जाता है। 22 भाषाएं तो दोस्त वो है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। क्या बोलेंगे, 22 भाषा तो हो गई संविधान की 8वीं अनुसूची में, प्लस में एक हो गई आपकी इंग्लिश और एक कौन सी हो गई, राजस्थानी। एक कौन सी होगी आपकी राजस्थानी, यानी कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में इसको दिया जाता है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार को। और पहली बार ये कब दिया गया दोस्त, बोलेंगे एक बार, पहली बार ये दिया जाता है आपका 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को। किस रचना के लिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये होता है कि किस रचना के लिए मिला। तो हिम तरंगिणी के लिए मिला, बार बार पढ़ चुके हैं हम इसको। बात है कि 2 3 4 5 आपको पता होना चाहिए, 2 3 4 5। क्या बोलेंगे, 58 तक के याद करते हैं पहले, तो ये पूरा नाम याद नहीं करना है। माखन, माखन किसने खाया, वासुदेव। इस तरह से कुछ भी बनाए, माखन वासुदेव नरेंद्र राहुल। बोलो एक बार, माखन वासुदेव नरेंद्र और राहुल, पहले 4 नाम। क्या बोलेंगे इसको, अभी तो आसान लग रहा होगा बच्चे, 1 2 बार पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आसान नहीं रहेगा, हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले। दूसरे नंबर पर 1956 अगले ही वर्ष किसको मिला, वासुदेव को मिला। वासुदेव को मिला। रचना बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने विश्वास से बता रहा हूं, जो बोल रहा हूं बच्चे वो याद करना है। रचना याद करने की जरूरत नहीं है, रचना याद करने की जरूरत नहीं है। राहुल सांकृत्यायन की रचना आपको याद करनी है। 1958 में राहुल सांकृत्यायन को मिला। राहुल को मिला किस रचना के लिए, मध्य एशिया का इतिहास के लिए। किसके लिए, मध्य एशिया का इतिहास के लिए। बोलेंगे मध्य एशिया के इतिहास के लिए, कोई दिक्कत। आगे बताइए, 1959 में किसको, राम, श्री राम की बात आई। राहुल की बात में किसकी बात है, भगवान श्री राम की। और श्री राम के फिर कौन है, श्री राम के भाई है ना, उनकी माता कौन थी, लक्ष्मण की माता। बोलेंगे भगवान लक्ष्मण की माता कौन थी, तो आप बोलेंगे सुमित्रा। तो भगवान राम के साथ ही कौन है, सुमित्रा, यानी राम से रामधारी दिनकर और सुमित्रा। ये राहुल के बाद के। क्या बोलेंगे, माखनलाल हो गए बच्चे आपके, वासुदेव हो गए, नरेंद्र हो गए। ठीक है, फिर आपके राहुल सांकृत्यायन हो गए, फिर रामधारी सिंह दिनकर हो गए, फिर कौन हो गए आपके, सुमित्रा नंदन पंत हो गए। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कोई याद नहीं करेगा। कला और बूढ़ा चांद के लिए आपको याद करना है सुमित्रा नंदन पंत। तो 3 लेखक याद करते हैं बच्चे, फिर से बोलेंगे, फिर से बोलना है आपको। क्या बोलेंगे, 55 58 और 60, मेरे साथ एक बार बोलने की कोशिश करेंगे, बिगड़ देखे बोलना है। 55 58 और 60 में किस किस को मिला है, आंसर करेंगे। 55 58 और 60 में किस किस को मिला है, 55 58 और 60 में किस किस को मिला है और कौन सी रचनाओं के लिए मिला है, लिखेंगे एक बार फटाफट। 55 58 और 60 में किसको मिला है। तो 55 में क्या बोलेंगे, आप कहेंगे जी 55 में मिला है किसको, किसको मिला है, माखनलाल चतुर्वेदी को। किसके लिए मिला है, हिम तरंगिणी के लिए मिला है। 58 में किसको मिला है, राहुल सांकृत्यायन को। तीनों उंगलियों पर होनी चाहिए, राहुल सांकृत्यायन को मिला। बच्चे क्या बोलेंगे, राहुल सांकृत्यायन को किसके लिए, राहुल सांकृत्यायन को किस रचना के लिए मिला था, किस रचना के लिए मिला था, आंसर करेंगे फटाफट। राहुल सांकृत्यायन को किस रचना के लिए मिला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राहुल सांकृत्यायन को किस रचना के लिए मिला, बिल्कुल ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को आपका कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला है, कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला है, बहुत बढ़िया। मैं पूछ रहा हूं बच्चे, और लोक सेवक का आंसर आया मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया का इतिहास बच्चे क्रम में क्या होगा, इसमें से कभी कभी पूछ लेगा, तो आपको अगर कुछ पता होंगे तो आप फिल्टर कर सकते हो और निश्चित रूप से फिल्टर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी फिल्टर करने में। यहां बात करें अगर 60 के बाद में, मैंने बोला था यहां 60 में और 58 में मिला राहुल सांकृत्यायन को। राहुल सांकृत्यायन को मिला कब, आपका 60 में, यहां सॉरी 58 में। 60 में आपने बताया किसको मिला भैया, 60 में कला और बूढ़ा चांद के लिए। बोलेंगे एक बार, कला और बूढ़ा चांद के लिए किसको मिला था, वापस चलेंगे एक बार, कला और बूढ़ा चांद के लिए बोलेंगे सुमित्रा नंदन पंत को। तो लक्ष्मण जी बाद में आए थे, सुमित्रा बाद में आई, और पहले कौन आएगा, राम। रामधारी सिंह दिनकर को कब, 60 से 1 वर्ष पहले, 60 से 1 वर्ष पहले। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आए भगवती चरण वर्मा, यहां से शुरू करेंगे बच्चे। 3 पुरस्कार कभी नहीं भूलना है, 55 58 60, फिर से बोलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी 58 पे कौन है आपके, 1958 में किसको मिला, बस बोलेंगे एक बार, राहुल सांकृत्यायन को, मध्य एशिया का इतिहास के लिए। अगर 60 की बात करें तो किसको मिला, आपका सुमित्रा को। सुमित्रा नंदन पंत से पहले 1 वर्ष किसको मिला, रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, आगे 1961 बहुत महत्वपूर्ण है, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र, यानी मैं आपसे बोलूं 59 60 और 61। 59 अभी आप लोगों ने याद किया बच्चे, क्योंकि 60 तो याद ही है सभी को। 59 क्या बोलोगे, 59 किसको मिला था, बोलेंगे रामधारी सिंह दिनकर को। 60 में किसको, सुमित्रा को, और सुमित्रा के बाद में किसको, भगवती को। किसको, भगवती को। ठीक है, 62 में कोई पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया, बोलेंगे कब कब। मीट सचेंद्र, उसने 12th के बाद बीकॉम किया और फिर 2 साल का एमबीए, और अब रोज लिंक्डइन स्क्रॉल करता है। पुरस्कार किस वर्ष नहीं मिला था, आपका बोलेंगे 1962 में नहीं मिला था, 1962 में नहीं मिला था। बहुत बढ़िया श्वेता वाजपेयी गुड़िया, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को बच्चे मैं ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम देकर आएंगे। बच्चे भूल जाना दीपावली उपावली, ठीक है, थोड़ा बहुत मना लेना अच्छी बात है, हमेशा दीपावली रहेगी, लेकिन अपना आपको बिल्कुल इतने 10 दिन एकदम से बिजी रखें, अच्छे से जो चीज़ आप कलेक्ट कर सकते हैं वो कलेक्ट करेंगे। ठीक है, 1963 में जब नहीं मिले, 62 से पहले के हम याद कर चुके, बात आती है 63 में किसको मिला, अमृत राय को। और बच्चे इंपोर्टेंट रचना है प्रेमचंद कलम का सिपाही। बोलेंगे अमृत राय को जब बंद हो गए थे उससे अगले साल किसको मिला, अमृत। किसको, अमृत को मिला, किसको, अमृत राय को मिला। यहाँ 62 में क्या बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, भारत चीन युद्ध था, वो ठीक बात है एकदम। यहाँ बोलेंगे 1963 में अमृत राय, और यहाँ ये समझो कि हमको प्रमुख रचनाएं भी याद हो रही है, ये रचनाओं से प्रश्न बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अज्ञे की बात आई, अज्ञे सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो 64 में किसको मिला, अज्ञे को। और अज्ञे को क्या बोलेंगे, आंगन के पार द्वार के लिए। किसी आंगन में कितने, 64 द्वार हैं, कितने द्वार हैं, आंगन में कितने द्वार हैं, बोलेंगे आंगन में क्या याद रखना, कितने द्वार, 64 द्वार।
बोलो आंगन में कितने द्वार? 64 द्वार। और 64 द्वार बच्चे रचना के लेखक भी अगर इस समय याद नहीं होंगे ना आपके एग्जाम दे रहे हैं तो फिर हम समझेंगे आप पीछे हैं। तो कम से कम इतना तो मैं मान सकता हूं कि ये सबसे प्रमुख रचना है, इन प्रमुख रचनाओं के लेखक आप जरूर जानते होंगे। ठीक है, तो आंगन में कितने द्वार? 64 द्वार। कितने द्वार? 64। 64 योगिनी मंदिर भी होता है, 64 द्वार भी बार बार आता है। ठीक है, आगे बात आएगी आपकी 65 में किसको मिला है? डॉक्टर नगेंद्र को। 65 में डॉक्टर नगेंद्र को किसके लिए? रस के लिए। किसके लिए? रस के लिए। नगेंद्र को तो याद रख लेना 64 आंगन के तुरंत बाद में किसको? नगेंद्र को। और नगेंद्र को जो मिला है रस के लिए। देखो नाम में क्या आता है? नग नाम में आता है। क्या आता है? नग। तो नग से याद रख लेना नाग। और नाग को किस रचना के लिए? जहर होता है हालांकि नाग में, लेकिन रस याद रख लेना। इसको तो पुरस्कार मिल गया तो इसके लिए क्या हो गया ये? इसके लिए तो ये भैया रस ही हो गया ना। तो नगेंद्र को किसके लिए? रस के लिए। नाग रस बोलेंगे, नाग रस। नगेंद्र को रस सिद्धांत के लिए मिला था। इसका बच्चे वर्ष याद करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब बात आएगी 66 का मुक्ति को। 66 में क्या है? 66 में 66 में मिला मुक्ति बोध। मुक्ति बोध रचना के लिए किसको? जैनेन्द्र को। 66 में 1966 में किसको मिला है? बोलेंगे एक बार मुक्ति बोध को मिला है। तो 6 क्या बोलेंगे इसको? 6 मतलब दो बार क्या हो गया? 6 कितनी बार आया? 2 बार। और 2 बार में क्या हो गई? मुक्ति हो गई। और जब 2 बार 6 आया तो उसको बोध हो गया। एक 6 पहले 6 को तो नहीं समझ पाया, जैसे ही दूसरा 6 आया, दूसरा 6 आया, ध्यान से देखेंगे। गुरुजी पेपर देख के आए हो? अब पेपर की बात बताऊंगा, ये बात तुम्हें पेपर देख के आए हो नहीं आए हो तो बड़ी दिक्कत रहती है मेरे पेपर बताने से। ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, 6 आया मुक्ति बोध। क्या बोलेंगे इसको? मुक्ति बोध को मिला। 67 में किसको मिला है? अमृतलाल नागर को। देखो नाम ही अमृत है और अमृत और विष के लिए मिला। किसके लिए? विष के लिए। बच्चे मैंने बताया अगर ऐसे याद कर सकते हैं इसको। 67 में किसको है? देखो 6 में क्या हो गया? बोलो मुक्ति हो गई। कैसे? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया। बोध बोलते हैं ना ज्ञान को। एक 6 से नहीं समझ पा रहा था, दूसरा 6 आया तो वो समझ गया, दूसरे 6 से वो समझ गया। 67 में अमृतलाल नागर को किसके लिए? अमृत के लिए। किसके लिए? अमृत के लिए। अब बताओ रस के लिए या नाग वाला जो मैंने बताया रस वाले को पहले मिला या अमृत को पहले मिला? आंसर करो। बोलेंगे एक बार रस के लिए पहले मिला या अमृत के लिए पहले मिला? तो नाग नगेंद्र रस उसको पहले मिला। क्या बोलेंगे? पहले मिला। और किसको बाद में मिला? अमृत को बाद में मिला। पहले बारी किसकी आई? जहर की। समुद्र मंथन से पहले क्या निकला? बोलेंगे पहले जहर निकला, अमृत बाद में निकला था, सबसे लास्ट में निकला था अमृत। ठीक है, बोलेंगे आराम से बाद में क्या निकला था? बाद में अमृत निकला था। ठीक है, अमृत कब? 67 में। हरिवंश राय बच्चन का इंपॉर्टेंट है बच्चे किसके लिए? 2 चट्टानों के लिए। 2 चट्टानों के लिए श्रीलाल शुक्ल इंपॉर्टेंट है, राग दरबारी के लिए मिला है। बोलो श्रीलाल शुक्ल को किसके लिए? राग दरबारी को मिला है। किसको? राग दरबारी को मिला है 1969। सर मेरा पेपर 13 नवंबर को है, रो के भेज रहा, नाम है जाहिद अली। बच्चे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। जिस आदमी को ये खुशी नहीं है कि मेरा पेपर है, आंसुओं के साथ कह रहा है कि मेरा पेपर है, नहीं होगा मेरे दोस्त सिलेक्शन। मैं बता रहा हूँ आपको अभी। ठीक है, रो क्यों यार? पेपर अच्छी बात है, इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, तुम तो शोर मचा रहे थे पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, ये होगा वो होगा। रामविलास शर्मा 1970 में। रामविलास शर्मा याद मत करो, नहीं याद कर लेना। नामवर सिंह नहीं याद करना। भवानी प्रसाद मिश्र कल के टेस्ट में भी हमने किया था, बुनी हुई रस्सी देखा था, 2017 में ही पूछा हुआ है। 2017 में ही, मतलब ऑप्शन में दे रखा था, क्वेश्चन तो इसमें नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा था। क्या बोलेंगे? भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं याद करना बच्चे। शिव मंगल सुमन याद करनी है, शिव मंगल सुमन। तो 72 को कैसे याद रखोगे? 70 और 2 72। 72 बोलो। 72 को क्या बोलेंगे? रस्सी। 72 रस्सी। क्या बोलेंगे? रस्सी कैसी है? 72 रस्सी। बोलो 72 रस्सी, मेरे साथ बोलते रहेंगे बच्चे एक बार। 72 रस्सी। 72 रस्सी मतलब मजबूत रस्सी चाहिए ना, काट वाट बनानी है, कुछ भी बनाना है, रस्सी तो हमेशा मजबूत होनी चाहिए। 72 रस्सी होनी चाहिए। रस्सी कैसी होनी चाहिए? 72। 1972 72 रस्सी। और रस्सी किसकी रचना है? बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। जाहिद अली ऐसा क्यों बोलते हैं? क्यों लिखते हो फिर कमेंट में? है जाहिद अली? कमेंट सेक्शन इसीलिए है कि आप रो करके इमेज भेजें, वो पेपर के टाइम में बाकी बच्चों को आप डिमोटिवेट करते हैं। ऐसा तो मैं हालांकि दिल से नहीं बोल रहा हूँ, कभी ऐसा समझो, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे ऐसा क्यों लिखते हो कमेंट सेक्शन? रोने की इमेज बना रहे हो यार, माँ के लाल हो, सपूत हो, हैं, डर रहे हो पेपर से, ऐसे डर रहे हो जैसे मान के चलो कोई तुम छोटे से बच्चे हो और सामने से भालू आ गया हो आपके। अरे तुम क्षत्रिय आदमी हो सारे। 75 में भीष्म सहानी। 75 में क्या हुआ भैया? तमस। क्या हुआ? 75 में हुआ तमस। तमस किसका पर्यायवाची है बताओ? तमस किसका पर्यायवाची है? आप बोलेंगे जी अंधेरे का। 75 में ही देश में क्या लगी थी? इमरजेंसी। देश को 75 में इमरजेंसी सहनी पड़ी थी और पूरे देश में क्या हो गया था? सब कुछ बंद हो गया था। जानते हो ना, पॉलिटी के हर एक आप में से छात्र है, सभी जानते हो। 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी। बोलो 75 में क्या हो गया था? अंधेरा। अंधेरा मतलब तमस। क्या बोलेंगे? अंधेरा मतलब तमस। क्या बोलोगे? अंधेरा मतलब तमस हो गया था 75 में, और इसी को क्या बोलते हैं? भीष्म सहानी। भीष्म सहानी। क्या बोलेंगे? नहीं बच्चे, वो एक सैंपल पेपर आया है, सैंपल पेपर आया है, वो आप लोगों को सिर्फ उस पेपर के माध्यम से 25-25 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो उसके माध्यम से आपको ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह का पेपर आएगा ताकि आप पेपर के लिए तैयार हो जाएं। वो एक सैंपल पेपर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 75 में क्या हो गया था? अंधेरा, और क्या सहना पड़ा था? इमरजेंसी। तो 75 में सहानी को तमस के लिए, और यशपाल इंपॉर्टेंट है, यशपाल इंपॉर्टेंट है। 76 में मिला था यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात। यशपाल क्या कह रहा है? मेरी तेरी उसकी बात 76 में। जो 75 में इमरजेंसी ली, उसके बाद में जब इमरजेंसी खुली तो लोगों ने एक दूसरे को बताना शुरू किया कि मेरे साथ तो ये हुआ था जेल में, मेरे साथ ये जेल में हुआ था। तो 75 में इमरजेंसी तो सहनी पड़ी इमरजेंसी, तमस अंधेरा हो गया, और उसके बाद 76 में यशपाल मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात। ठीक है, 77 मत याद करना, 78 मत याद करना। 77 और 78 याद नहीं करने बच्चे। 79 में आया सुदामा पांडे धूमिल। आप कहोगे जिसको काट रहे हो उस पर ज्यादा ध्यान जा रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1979 में सुदामा पांडे धूमिल को क्या, किसके लिए? कल सुनना मुझे। सुदामा पांडे को किसके लिए मिला था? कल सुनना मुझे। वर्ष के बच्चे कब, उसको किस वर्ष मिला? इसके चांस में अगर आपसे बोलूं तो 10% चांस है कि ये पूछा जाए कृष्णा सोबती को किस वर्ष मिला था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कृष्णा सोबती को किस रचना के लिए मिला। 90% ज्यादा कारगर है, 90% ज्यादा कारगर है। एटलीस्ट पढ़कर तो आप एक बार सबको जाना, एक बार सबको जाना। ठीक है, बोलेंगे एक बार इनको अंकित शर्मा ब्लॉक कर देना जरा। सर समझ नहीं आ रहा बच्चे, मैं कोई थ्योरी क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई थ्योरी क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना मैं कोई व्याकरण पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ। इनको थोड़ी देर के लिए गायब कर दो, एक क्लास देखते रहेंगे आराम से। अंकित शर्मा नहीं दिखे आपको? अंकित शर्मा नीचे करो, मैं दिखाता हूँ, और नीचे करो, ये ऊपर जो है, ऊपर ऊपर ऊपर। पढ़ना नहीं आता तुझमें है? फिर इतनी देर क्यों लगा रहा है? नीचे करो और नीचे करो। अरे भाई तू तो हल्का आदमी है बहुत, एक ठंडा ट्रेनिंग है तो अभी है। चलो आगे आगे,
रहने दे, तो इसे ब्लॉक मत कर, तो होने का ही नहीं है। 1981 में त्रिलोचन, 1881 में किसको मिला है? त्रिलोचन में मिला है। और त्रिलोचन को किसके लिए मिला? ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन के लिए किसको मिला? त्रिलोचन को मिला। किसको मिला था? त्रिलोचन को मिला था। कोई दिक्कत? ठीक है। 1982 का हरिशंकर परसाई हर हाल में याद करना है। 1982 का हरिशंकर परसाई हर हाल में याद करना है। किस रचना के लिए मिला? 1982 वर्ष भी याद करना है और विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, साथ में इसकी रचना भी हर हाल में याद करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, 30 आ रहे थे मेन एग्जाम में, बहुत जबरदस्त करके आओगे, घबराए नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं घबराए। कोई 250 भी मॉक टेस्ट में बना रहा है, बहुत अच्छा पेपर होगा यार, क्यों दिक्कत लेते हो? मैं कह रहा हूँ, मेरा दिल गवाही देता है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। 250 प्लस वाले सबका अच्छा एग्जाम होगा, निश्चिंत रहो। 300 वाले और अच्छा करके आएंगे। परफॉर्मेंस मतलब ये है कि परीक्षा में बस गड़बड़ाना नहीं है। अभी से सोच के चलते रहोगे ना क्या होगा, तो वो चीज़ यहाँ घर कर जाएगी आपके दिमाग में। रोज सोचोगे ना ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, क्या होगा बच्चे? बिल्कुल परफॉर्मेंस पीरियड एकदम खुश रहो। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, जो पढ़ा है वो बेहतर है। बस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अपने रिवाइज कर लो टाइम के साथ साथ, बहुत ज़्यादा नहीं, हाथ पैर मारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो। ये कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 1983 1983 में किसको मिला? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। किसको? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। खूंटियों पर टंगे लोग, कब? खूंटियों पर टंगे लोग 83 83, क्या बोलेंगे? 83 बोलो एक बार। 1983 किसको मिला? ये मिला खूंटियों पर टंगे लोग को। फिर 1984 रघुवीर सहाय। बच्चे रचना तो उंगलियों पर होनी चाहिए, लोग भूल गए तो पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि 1984 का जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो किसको मिला? रघुवीर सहाय को। और निर्मल वर्मा याद नहीं करने हैं, निर्मल वर्मा याद नहीं करने, केदारनाथ अग्रवाल याद नहीं करने, श्रीकांत वर्मा याद नहीं करने। 1988 नरेश मेहता अरण्या को, नरेश मेहता अरण्या को। ऐसा नहीं है याद करने का मेरा मतलब ये नहीं है छोड़ देना इसको, पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, लेकिन इस पर ज्यादा फोकस मत करना। ज्यादा फोकस किस पर करना जो मैं बता रहा हूं? नरेश मेहता अरण्या, नरेश मेहता को किसके लिए? अरण्या के लिए मिला। अब देखो, आप देख रहे होंगे लगातार काव्य 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 काव्य, यहां बात आई जैसे कि शिवप्रसाद सिंह आप नहीं पढ़ेंगे, केदारनाथ सिंह आप नहीं पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 1991 गिरिजा कुमार माथुर, बोलेंगे 1991 गिरिजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूं सामने, किसके लिए? काव्य के लिए मिला है। एक काव्य नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन बच्चे जब उपन्यास की बात आ गई कि ढाई घर उपन्यास के लिए, बोलेगा ढाई घर जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो कौन सी विधा थी? तो ढाई घर। तो विधा का समय भी अब नहीं है कि आप विधाएं पढ़ें, है ना? ठीक है, बोलेंगे एक बार, क्या बोलेंगे इनको? गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर को मिला। विष्णु प्रभाकर, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे, अर्धनारीश्वर 1993, बोलेंगे विष्णु प्रभाकर। मॉक लगाते रहो बच्चे, एग्जाम का लास्ट टाइम जब आए तो मॉक जरूर लगाना है। हमेशा सोच लो मॉक आपको इसके लिए परफेक्ट बनाएगा। मॉक मत छोड़ना, बेशक 1-2 दिन पहले आप मॉक छोड़ देना, मॉक लगाना मेरे दोस्त, मैं आपको पर्सनल सजेशन दे रहा हूं, मॉक लगाना मत छोड़ना, कोई भी मत छोड़ना, मॉक कंटिन्यूस लगाते रहो, मॉक कंटिन्यूस लगाते रहो। ठीक है, आगे बात करेंगे। अशोक वाजपेयी को कब मिला? 1994 में, कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही के लिए अशोक वाजपेयी को। किसको? अशोक वाजपेयी को। तो ऐसे याद कर सकते हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे, अब वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है, वो क्या हो गए? एक्सपायर हो गए। अपनी चीजें आपको रिलेट करनी है, क्या करनी है? अपनी चीजें आपको रिलेट करनी है। जैसे विष्णु, विष्णु पुरुष का नाम है, प्रभा किसी स्त्री का नाम है, तो आधी नारी लग रही है, आधा नाम तो पुरुष का, आधी नारी का, तो अर्धनारीश्वर हो गया। क्या हो गया? अर्धनारीश्वर। क्या बोलेंगे? अर्धनारीश्वर हो गया। आधी नारी यानी विष्णु प्रभा, विष्णु प्रभा, क्या बोलेंगे? विष्णु प्रभा हो गया। तो अशोक वाजपेयी जी को कब मिला? ये मिला था 1994 में। कब? 1994 में। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं। कुंवर, क्या बोलेंगे? कुंवर और नारायण, नारायण भगवान तो भगवान ही है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, नारायण भगवान जी के जैसा कोई दूसरा नहीं है। क्या बोलेंगे? ठीक है, नारायण भगवान जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा टीवी पर उस पर रेडियो पे आते थे, सुरेंद्र वर्मा गंजे थे, गंजे थे। मतलब गंजे आदमी क्या कहते हैं? बाल मांगता है ना, तो उस तरह से मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा क्या कह रहे हैं? मुझे चांद चाहिए, यानी गंजे आदमी को क्या चाहिए? बाल चाहिए, चांद चाहिए। ठीक है, जैसे लीलाधर जगूड़ी है, लीलाधर, लीलाधर, लीलाधर क्या होता है? अनुभव के आकाश में चांद। तो चांद चांद दो लगातार हो गए, नहीं, चांद चांद दो लगातार हो गए। कब? 96-97 में। 96-97 में अगर मुझे आप बिगर देखे 66 बता दो तो मैं जान जाऊं कि हाँ आप में कुछ जान है। 66 बताओ क्या बताया था? 66-67 बताओ क्या बताया था? बोलेंगे कार? 66-67 में क्या बताया था? आंसर करेंगे फटाफट। 65 और 67 में। ठीक है, 98 नहीं याद करना है, और आपका 99 जरूर याद करना है। विनोद कुमार शुक्ल, 99 में किसको मिला? शुक्ल को। और शुक्ल को मिला दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, और दीवार में समझो खिड़की, खिड़की में कुछ दिखता होगा तो उसे बड़ी खुशी होती थी, यानी कि विनोद, विनोद को किसी की शक्ल दिख जाती थी। विनोद शुक्ल, विनोद शुक्ल को खिड़की में से किसी की शक्ल दिखती थी। तो विनोद शुक्ल। इस तरह से ही बच्चे अपनी चीजें तैयार करें, अपनी चीजें ही स्ट्राइक हो सकती हैं, स्थायी हो सकती हैं। मेरी चीजें आपके लिए स्थायी नहीं हो सकती हैं। बोलेंगे एक बार। मंगलेश डबराल नहीं याद करने। अलका सरावगी जरूर याद करनी है, कली कथा के लिए। अलका सरावगी को मिला 2001 में, 2000 के पहले खत्म। 2000 में अलका सरावगी को किसके लिए? कली कथा के लिए मिला। किसके लिए? कली कथा के लिए। जैनेंद्र को मुक्ति बोध के लिए। 6 हाँ बच्चे, इसी तरह से कुछ भी। बहुत बढ़िया। प्रीति कुमारी बताएंगे, गुड़िया प्रीति कुमारी बताएंगे। 67 में मिला अमृतलाल नागर को, अमृतलाल नागर को बाद में मिला। किसमें मिला? बाद में। लेकिन किसके बाद में मिला? पहले रस के लिए किसको मिला था? नगेंद्र को मिला था। किसको? नगेंद्र को मिला था। ठीक है, 2002 याद करना, और कमलेश्वर जरूर याद करना। 2003 कितने पाकिस्तान के लिए किसको मिला है? कमलेश्वर को मिला है। कितने पाकिस्तान के लिए किसको मिला है? कमलेश्वर को मिला है। बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे। 2004 नहीं याद करना है, 2004 नहीं याद करना, 2005 नहीं याद करना, 2006 जरूर याद करना है। वर्ष भी और आपके लेखक भी। ज्ञानेंद्र पति को किसके लिए? संशयात्मा के लिए। किसके लिए? संशयात्मा के लिए। बोलो एक बार, किसके लिए? 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा के लिए मिला था। किसके लिए? संशयात्मा के लिए। 2007 अमरकांत, किसको? अमरकांत को इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से, अमरकांत को इन्हीं हथियारों से। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए, कोहरे में कैद उपन्यास के लिए 1955 से लेकर के 2020 तक के बिल्कुल याद है। सौरभ बघेल, हाँ मुझे पता है दोस्त आपको याद है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बिल्कुल याद है। बहुत सारा बच्चा ऐसा मेरे पास मैसेज आते थे, मैंने पूरे का पूरे मतलब 1955 से लेकर के और 2020 तक के याद कर लिया। हिंदू शर्मा भी सारे याद कर लीजिए, ज्ञानपीठ एक वर्ष का कोई भी पूछ लो, अभी कॉल पे पूछ लो, और बताते भी बच्चे ऐसे फोन पे बताते, कोई सब पूछ ले तुरंत बता दिया। मैं अपनी सच बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, मुझे मतलब बहुत कम चीजें मुझे मुख्य याद होंगे, सारे याद नहीं है।
तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब गजब एकदम। 2010 किसको? उदय प्रकाश को। किसके लिए? मोहन दास के लिए। इंपोर्टेंट है काशीनाथ सिंह, इंपोर्टेंट काशीनाथ सिंह। रेहन पर रघु, रेहन पर रघु। और 2013 मृदुला गर्ग भी बच्चे महत्वपूर्ण है। मिलजुल जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं इनको एक बार पढ़ के जरूर जाना। आपने बेशक कितनी बार पढ़ लिया, इनको एक बार एग्जाम में जरूर पढ़ करके जाना, जो मैं आपको बता रहा हूं। 2013 मृदुला गर्ग, ठीक है। रमेश चंद्र साहा बच्चे तो हम टेस्ट में हमेशा बात करते रहे, इनको कम से कम हम 10 बार बोलेंगे। एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ, क्या हम इनको कई बार नहीं पढ़ चुके? 2014 में रमेश चंद्र साहा को विनायक के लिए, पिछले बहुत सारे दिनों में कई बार ही आया है, कई बार आया है ना। 2015 में रामदास मिश्र, 2016 में नाशिरा शर्मा पारिजात के लिए, 2017 में रमेश कुंतल मेघ को, और 2018 में चित्रा मुदगल को। इनकी रचनाएं पूछी जाएंगी बच्चे, रचनाएं अनामिका को, टोकरी में दिगंत तेरी गाथा के लिए, नंदकिशोर आचार्य को छीलते हुए अपनों को, छीलते हुए अपनों को, चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए, रमेश कुंतल मेघ को किसके लिए मिला? विश्व मिथक के लिए। 2016 बच्चे नासिरा शर्मा को किसके लिए मिला था? पारिजात के लिए। रामदास मिश्र ना जाने कितनी बार किया, 2015 आग की हंसी के लिए, किसके लिए? आग की हंसी के लिए। 2014 रमेश चंद्र साहा को किसके लिए? विनायक के लिए, किसके लिए? विनायक के लिए दिया गया था, ठीक है। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? खुशी राजपूत गुड़िया खुल जाएगा, खुल जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बच्चे बताओ कब से शुरू करेंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में मेरे भाई बताएंगे कब से शुरू किए? 1965 में। और क्या बताया था? एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, वाग्देवी यानी सरस्वती की एक मूर्ति बनती है, और 11 लाख रुपए पुरस्कार मिलता है। बोलेंगे कितनी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रदान किया जाता है? भाषा कितनी है? क्या बोलोगे? 22 भाषा है, 22 भाषा है, 22 भाषा है। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है? जैसे कि सबसे पहले जी शंकर ग्रुप को मिलता है आडा कुजाई के लिए, जिसको ओटक कुशल भी कहा जाता है। आडा कुजाई के लिए, किसके लिए? आडा कुजाई के लिए। क्या बोलेंगे? आडा कुजाई के लिए, और जिसको ओटक कुशल भी कहा जाता है, आडा कुजाई के लिए। अब बच्चे यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है, तो ये रचनाओं के लिए तो मिलते रहे, रचनाओं के लिए कब तक मिलते रहेंगे? रचना के लिए 1982 तक मिलते रहे। कब तक? 1982 तक रचनाओं के लिए मिलते रहे। लेकिन 1983 से क्या हुआ? 1983 से फिर रचना के लिए मिलने बंद हो गए, फिर भाषा के लिए मिलने लगे। फिर किसके लिए मिलने लगे? फिर भाषा के लिए मिलने लगे। बोलेंगे रचना के लिए कब तक मिले? रचना के लिए कब तक मिले थे? आपका आंसर करेंगे सभी लोग। रचना के लिए कब तक मिले? आपका ये मिले कब तक? 1982 तक मिले। 1982 के बाद में फिर किससे शुरू होने लगे? आपका 1983 से। कब से? 1983 से। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। कितनी भाषाओं में मिलता है? आपका संविधान की कितनी भाषाएं बच्चे? 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में, और साथ में इंग्लिश के लिए। किसके लिए? और इंग्लिश के लिए भी मैं आपको बता चुका था। इंग्लिश के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? जैसे हिंदी के लिए मिला था ना सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। चिदंबरा के लिए हिंदी में सबसे पहले मिला। इंग्लिश में ज्ञानपीठ किसको मिला था? मैं उस बच्चे का इंतजार कर रहा हूं, और मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, अगर याद होगा आपको तो मैं आपको करा चुका हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमिताभ घोष, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भैया शुरू करेंगे इसको। तो जी शंकर ग्रुप को सबसे पहले मिलता है, जी शंकर ग्रुप को क्या बोलेंगे? लेकिन किस भाषा में मिला था? क्या हिंदी में मिला था? नहीं, मलयालम में मिला था। तो पहला तो हमेशा से पूछा जाता है बच्चे, दोनों तीनों याद कर लेना। तीनों क्या? 5 बोलेंगे, 5 लगातार, 5 याद करने हैं, 5। तो 5 में पहले देखो, जो आपके चौथे और तीसरे, यानी तीसरे और चौथे हैं, ये एक ही साल के हैं, एक ही साल के हैं, 1967 के। बोलो पहले किसके लिए? मलयालम, बांग्ला, कन्नड़, गुजराती, फिर हिंदी। मलयालम, बांग्ला, कन्नाडी। बोलो मलयालम, बांग्ला, कन्नड़, गुजराती और फिर हिंदी। तो समझ रहे हैं किसको मिला? सबसे पहले मलयालम भाषा के लिए मिला, अगले साल बांग्ला के लिए मिला 66 में, लेकिन अगले 2 साल में क्या हुआ? कन्नड़ और गुजराती के लिए। किसके लिए? कन्नड़ और गुजराती के लिए मिला। और कन्नड़ और गुजराती के बाद में बच्चे ये एक ही वर्ष में मिले हैं, दोनों के दोनों 1967 में। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कि सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला? सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला था? आंसर करेंगे बच्चे। पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, पुरुष की। सुमित्रा नंदन पंत ये महिला नहीं है, ये पुरुष है। पुरुष सबसे पहले हिंदी में मिला चिदंबरा के लिए। किसके लिए? चिदंबरा के लिए मिला था। किसके लिए? चिदंबरा के लिए मिला। वो महिला होंगी। 1982 जब आएगा बच्चे, वो महिला होंगी। क्या बोलेंगे? वो होंगी महिला। 1917 में किसको मिला? 1917 में विश्वनाथ को। 70 में 70 में क्या हुआ? 70 में हुआ था ऑपरेशन फ्लड। जानते हो? दूध की क्रांति, जैसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं ऑपरेशन फ्लड। और दूध में किसको? जब पूरे विश्व में चली थी दूध की क्रांति, पूरे विश्व में क्या चली थी? दूध की क्रांति। और तभी इनको किसकी रचना के लिए? रामायण रामायण कल्पवरीक्षमु के लिए मिला था। किसके लिए? वर्गीज कुरियन। गोपाल त्रिपाठी जी एकदम कह रहे हैं। बोलेंगे एक बार सुमन सैनी गुड़िया बताएंगे क्या कहना चाह रहे हो। चलो आगे। 1971 में किसको मिला? विष्णु डे को मिला। और ये इंपॉर्टेंट है, 1972 का रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष मिला था? ज्ञानपीठ का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बोला ना तुमको, जैसे कि रचना के लिए महत्वपूर्ण है, तो इधर अगर मैं बात करूं रचना के लिए 40% महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्ष के लिए 60% महत्वपूर्ण है कि किस वर्ष मिला? रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में मिला। ठीक है। जैसे कि दत्तादेश रामचंद्र बेंद्रे को मत पढ़ना, विष्णु सखाराम खांडेकर मत पढ़ना, पीवी अखिलानंदन मत पढ़ना। आशापूर्णा देवी को कब मिला? आशापूर्णा देवी, तो ये पहली महिला है। ये कौन है? पहली महिला है, ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला। वो बांग्ला भाषा के लिए प्रथम प्रीतिसूति में मिला। बोलेंगे क्या इनकी रचना थी? तो आशापूर्णा देवी को कब मिला? 1976 में। 1976 में किसके लिए? बांग्ला भाषा के लिए मिला बच्चा। और ये पहली महिला थी। क्या बोलेंगे? पहली महिला थी। लेकिन जब हिंदी की पहली महिला का नाम आएगा तो वो कौन है? देखो हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। उसके बाद में बता रहा हूं हिंदी में वो पुरुष थे, ये महिला है। ये मत सोच लेना सुमित्रा नंदन पंत कौन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चंचल तेवतिया गुड़िया नमस्कार, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार है बच्चे, हाथ जोड़ के नमस्कार है सबसे। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला। किसके लिए? यामा के लिए मिला, हिंदी के लिए। ठीक है। अब आगे बात करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, महादेवी से 4 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? सच्ची 1 2 3 4, सच्ची को 4 साल पहले। कितने साल पहले? 4 साल पहले। कितनी नावों में कितनी बार? अगर मैं बोलूं तो यूपी पुलिस का हमेशा से, जब से यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है तब से फेवरेट क्वेश्चन है। कभी कांस्टेबल में पूछ लेता कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है, कभी पूछ लेता सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञान बच्चे को किस रचना के लिए वो मिला आपका ज्ञानपीठ, कभी पूछ ले अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे 1978 में मिला था सच्चिदानंद अज्ञा को, 82 से 4 साल पहले। 82 से 4 साल पहले 1981 में अमृता प्रीतम को उनकी पंजाबी पुस्तक कागज दे कैनवास के लिए। बच्चे बहुत गलत बात है रमेश तिवारी, अभी क्लास जस्ट शुरू हुई है और आपका मैसेज आ रहा है कितने आवर का क्लास है। बच्चा मैं कभी सोच के नहीं आया आज तक क्लास में, इतने दिन से आपको पढ़ा रहा हूं कि क्लास 30 मिनट की होगी, 1 घंटे की होगी या 1 घंटे 20 मिनट की, मुझे नहीं पता कितनी देर की होगी। मेरे मित्र अभी हैं, मैं भी हूं, मुझे कैसे पता चल सकता है बताओ एक बार कितनी देर की क्लास होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बात आपने देखी कि 82 तक रचना के लिए मिल रहा है, यामा के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर प्रश्न बनेगा तो रचना के लिए इससे पहले ही बनेगा, रचना के लिए, इसके बाद तो बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ क्या आया, रचना के लिए एक कृति के लिए मिलना बंद हो गया। एक कृति के लिए मिलना बंद हो गया। कब बंद हो गया? 1982
लास्ट मिला था, 1983 से फिर मिलने लगा उनकी भाषा के लिए। जैसे जब बंद हुआ तो 83 में फिर जो मिला, फिर रचना के लिए नहीं मिला, रचना के लिए नहीं मिला, फिर मिला कन्नड़ भाषा के लिए, फिर किसके लिए मिलने लग गया, भाषा के लिए मिलने लग गया। तो इसके बाद के फिर वर्ष महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? वर्ष महत्वपूर्ण है। जैसे पन्नालाल पटेल मत पढ़ना, सच्चिदानंद राउत मत पढ़ना, विष्णु वामन मत पढ़ना, सीए नारायण रेड्डी मत पढ़ना, कुतुलैन हैदर मत पढ़ना, वीके कोकक मत पढ़ना, वीके कोकक क्योंकि हिंदी के नहीं है, सुभाष मत पढ़ना। 1992 में मिला नरेश मेहता को। 1992 में किसको बोलेंगे, देखेंगे 1992 में क्या मिला, नरेश मेहता को मिला, किसके लिए, हिंदी के लिए। बोलेंगे एक बार 1992 में किसके लिए, नरेश मेहता को मिला, हिंदी के लिए। बोलेंगे हिंदी भाषा के लिए। आगे बात करनी है बच्चे, 1992 याद रखना है। 1992 के बाद सीधे निर्मल वर्मा 1999। 1992 के बाद में निर्मल वर्मा 1999 को याद रखना है। अस्मित कह रहे हैं बच्चे यार ऐसी भाव में इतनी भावुक बात क्यों करते हो तुम, है? कोई नहीं, आपकी मेहनत होती है, हमेशा आपकी मेहनत होती है। यू आर द फैमिली। वो मेरा बच्चे कर्तव्य है, वो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके लिए जो कुछ कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, या मतलब जो भी कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। निर्मल वर्मा तो बच्चे पहले मैंने बोला कि क्या बोला, 92 में बताओ मुझे एक बार और 97 में बताओ, 92 और 97 दोनों बताओ। तो इसके बीच के याद आपको करने ही नहीं है, इसके बीच के आपको याद करने ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, आपका 2005 पे आ जाएंगे सीधे। 2005 में किसको मिला बच्चे, कुंवर नारायण को। कुंवर नारायण को किसके लिए, हिंदी के लिए मिला था, किसके लिए, हिंदी के लिए मिला था 2005 में। फिर कब मिला, 2005 में मिला था कुंवर नारायण को। किसको, कुंवर नारायण को मिला था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बच्चे, विनीत पांडे सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं। इधर देखो ये कहां मिस कर गए आप, यहां देखो, इधर ध्यान से, यहां देखो ये 1973 सॉरी, यहां देखो ध्यान से 1967 का ये इन दोनों को मिला है। 1967 में इन दोनों को मिला था, श्री रामायण दर्शनम और निशिता को कन्नड़ और गुजराती के लिए, कन्नड़ और गुजराती के लिए दोनों को मिला था, ठीक है। आगे बोलेंगे, क्या बोला मैंने, रामायण दर्शनम। आगे चलेंगे, 2005 में किसको मिला, कुंवर नारायण को मिला, हिंदी के लिए। कुंवर नारायण को मिला हिंदी के लिए, ठीक है। चलो भैया आगे आएंगे। फिर आती है हिंदी की बात, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। यहां पूछा जाएगा आपसे कि हिंदी के लिए दो व्यक्तियों को जो पुरस्कार मिला, जो 11 लाख रुपए राशि मिली हिंदी के लिए, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से किस वर्ष दिया गया था, किस वर्ष दिया गया था। बोलेंगे अरे एग्जाम का बताओ किसका कब है भैया, बता दो इसको, संतोष शुक्ला को ये बता दो तुम्हारा पेपर कब कब है। मित्र क्यों ऐसा क्यों करते हैं? कमेंट्स हो रहे हैं, अनिल चौधरी कमेंट्स हो रहे हैं। 2009 अमरकांत को मिला, अमरकांत को श्रीलाल शुक्ल के लिए। कौन से, इन दोनों को इकट्ठा मिला कंबाइंड 2009 में हिंदी के लिए, किसके लिए। फिर बच्चे 2013 का केदारनाथ सिंह को, 2013 का किसको बोलेंगे, केदारनाथ सिंह को मिला, किसको, हिंदी के लिए, केदारनाथ सिंह को। फिर कृष्णा सोबती 2017 हिंदी के लिए, क्या बोलेंगे, कृष्णा सोबती 2017। 2016 बजाते थे भगवान श्री कृष्ण, कौन बनाते थे, भगवान श्री कृष्ण बजाते थे, और शंख बजा करके कृष्ण क्या करते थे, घोष करते थे। घोष होती है ना, घोषणा, युद्ध की घोषणा, शंख बजा करके होती है ना महाभारत के मैदान में, कृष्ण क्या करते थे, घोष करते थे, क्या करते थे, घोष करते थे, क्या करते थे, घोष करते थे। और ये लेटेस्ट तो आप जानती हैं, अक्कीथाम नंबूदिरी को मलयालम भाषा के लिए। ये मैं कह रहा था अंग्रेजी में सबसे पहले किसको मिला है, तो ये मिला अमिताभ घोष को 2018 में। अमिताभ घोष को कब मिला बच्चे, 2018 में मिला। बोलेंगे अमिताभ घोष को कब मिला था, 2018 में मिला था आपका। तो यहाँ ये बातें आपको याद रखनी है, शंख करके कृष्ण, यानी लेटेस्ट वाले तो आपको सारे ही याद रखने हैं, सारे ही दिखने बच्चे। दिख जाएगा एग्जाम सेंटर बिल्कुल दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शादी की डेट आ गई है, आई एम रेडी फॉर एग्जाम सर, शाहनवाज। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलेंगे, नेक्स्ट है व्यास सम्मान की बात करते हैं बच्चे। किसकी, व्यास सम्मान की बात करते हैं। तो व्यास सम्मान कब शुरू हुए थे, बोलेंगे एक बार, व्यास सम्मान कब शुरू हुए थे, 1991 में। दिख रहा होगा आपको वर्ष। बोलेंगे व्यास सम्मान किस वर्ष शुरू करे गए थे, आपके 1991 में शुरू किए गए थे। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका, साहित्य सप्ताह में भी। कौन इनको प्रदान करता है, के बिड़ला फाउंडेशन। कौन, के बिड़ला फाउंडेशन इनको प्रदान करती है। और के बिड़ला फाउंडेशन जो प्रदान करती है बच्चे, ये प्रदान करती है आपकी कितनी राशि, 5 लाख रुपए राशि प्रदान करती है। कितनी राशि प्रदान करती है, 5 लाख रुपए राशि प्रदान करती है। बोलेंगे एक बार, बहुत बढ़िया। अब बात आई कि 10 वर्ष में नहीं बच्चे, 1991 में शुरू हुआ है। तो किसको मिला सबसे पहले, बोलेंगे सबसे पहले रामविलास शर्मा को। सबसे पहले जो आपका व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था किसको, व्यास मिला था रामविलास को, व्यास विलास। बोलेंगे किसको, व्यास विलास को मिला था। बोलेंगे एक बार, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी आपका रामविलास शर्मा को मिला था। 1992 में किसको मिला है, नीला चांद को मिला है। 1992 में किसको, नीला चांद को मिला है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को। किसको मिला है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को। 1992 अगले ही वर्ष शिव प्रसाद सिंह को मिला है। और फिर याद कर लेना बच्चे, 1994 में सपना अभी भी धर्मवीर भारती को, सपना अभी भी धर्म भारती को। क्या बोलेंगे, सपना अभी भी धर्म भारती को। गलत लिख दिया क्या कुछ मैंने, अच्छा सॉरी 5 नहीं 4, क्या बोलेंगे, 4 लाख राशि मिलती है। कितनी, 4 लाख राशि मिलती है, 5 लिख दिया मैंने, सॉरी। क्या बोलेंगे, 1994 में सपना अभी भी किसको, धर्मवीर भारती को, धर्मवीर भारती को मिला, ठीक है। व्यास सम्मान धर्मवीर भारती के बाद में किसको मिला, आत्मजयी। धर्मवीर ने क्या कर लिया, आत्मा को जीत लिया। और ये आत्मजयी किसकी रचना है, ये कुंवर नारायण की रचना है। किसकी रचना है, कुंवर नारायण की रचना है। क्या है, कुंवर नारायण की रचना है, इस बात को याद रखेंगे। और ये नहीं याद करना आपको 1996 1997 नहीं याद करना है व्यास सम्मान 1998 नहीं याद करना है, 1999 नहीं याद करना है। ये 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। पहला गिरमिटिया ग्रीक राज किशोर का क्या है उपन्यास। प्रश्न पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि व्यास सम्मान पाने वाली रचना पहला गिरमिटिया किसका उपन्यास था, किसका उपन्यास बोलेंगे एक बार, सभी लोग बताएंगे किसका उपन्यास था। क्या बोलेंगे, गिरिराज किशोर का उपन्यास था, ठीक है। रमेश चंद्र साहा को बच्चे आलोचन का पक्ष के लिए, किसके लिए, आलोचन का पक्ष के लिए। अब मुझे बताओ, रमेश चंद्र साहा को जो आपका मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था, रमेश चंद्र साहा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था। अरे इंग्लिश नहीं आएगी यार, क्यों बोल रहा, इंग्लिश नहीं आएगी। अभी सोच रहे हो आप 10 दिन में इंग्लिश कैसे पढ़ें, हैं? थोड़ा हंस कर दिखा दो यार, इतने सीरियस क्यों चल रहे हो, आंसर लिख रहे हैं। बोलेंगे रमेश चंद्र साहा को बहुत बढ़िया विनायक के लिए मिला, 2014 में विनायक के लिए। इधर इनको कहाँ मिला बच्चे, इधर बोलेंगे रमेश चंद्र साहा को आलोचन का पक्ष के लिए 2001 में मिला, यानी ये इनको पहले मिला आलोचन के पक्ष के लिए। चित्रा मुदगल मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, 2003 का चित्रा मुदगल को मिला आवा उपन्यास के लिए। क्या कौन सी करती थी, उपन्यास के लिए मिला, ठीक है। फिर बात आई मृदुला गर्ग, बच्चे इतनी बार लिखा था ना मृदुला गर्ग, मैं हमेशा से लिखता था मृदुला गर्ग का नाम आएगा कटगुलाब और चितकोबरा, आप जानते हैं ये बात, हम हमेशा से लिखते थे। 2004 में किसको मिला, कटगुलाब को मिला मृदुला गर्ग के लिए। किसके लिए, मृदुला गर्ग के लिए। चंद्रकांता को कथा सरित सागर के लिए इंपोर्टेंट है 2005। 2001 किसको मिला, रमेश चंद्र साहा को, यानी 2000 से अगर बात करें तो पहला गिरगिटिया के लिए किसको मिला, गिरिराज किशोर को मिला। 2001 से किसको मिलता बच्चे, रमेश साहा को मिला। किसको मिला, रमेश चंद्र साहा को मिला। कोई दिक्कत नहीं है। 2003 बताओ, ऐसे देख करके बताओ, 2003
बिना देखे बताऊंगा। 2003 में किसको मिला? चित्रा मुद्गल को। किसको मिला? चित्रा मुद्गल को मिला था आवा के लिए। मृदुला गर्ग को किस रचना के लिए मिला? मृदुला गर्ग को किस रचना के लिए मिला? आंसर करेंगे फटाफट, ऐसे ही बोलेंगे। फिर आपका 2005 में किसको मिला? कथा सरित सागर के लिए चंद्रकांता। किसको? चंद्रकांता को मिल जाता है, ठीक है। ये आप जानते हैं। मृदुला गर्ग को कठ गुलाब के लिए। किसके लिए? कठ गुलाब के लिए, ठीक है। 2006 मत पढ़ना दोस्त, मत पढ़ना। आगे बात करेंगे 2007 में। क्या 2007 में किसका? कृष्णा सोबती की कृति समय सरगम को इंपोर्टेंट है। कृष्णा सोबती की रचना समय सरगम को मिला, ठीक है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी ने लिखी है, एक कहानी यह भी 2008 में इनको मिला। तो बच्चे क्या समझे आप? पहले मृदुला गर्ग को 2004 में, मृदुला गर्ग को मिला कठ गुलाब के लिए 2004 में। महिला की बात करेंगे 2004 में कठ गुलाब के लिए महिला को, और इसके बाद बात करें 2007 में समय सरगम के लिए किसको मिलता है? आपका बोलेंगे एक बार कृष्णा सोबती को मिला, और 2008 में किसको मिला? मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी के लिए। तो एक क्रम आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ 2004 में पहले तो मिला, पहले मिला कठ गुलाब के लिए किसको? मृदुला गर्ग को, और फिर इसके बाद कृष्णा सोबती को, फिर मन्नू भंडारी को मिला, ठीक है। फिर भी कुछ रह जाएगा। विश्वनाथ प्रताप तिवारी 2010 इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण चुनना बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट चुनना इस बात को। क्या बोलेंगे? विश्वनाथ प्रताप तिवारी। फिर भी कुछ रह जाएगा। और नरेंद्र कोहली का उपन्यास जरूर पढ़ के जाना है, न भूतो न भविष्यति, न भूतो। तो 2012 में सुनी थी तुमने, एक वो आई थी जैसे ट्रेजेडी आई थी 2012 में कि दुनिया खत्म हो जाएगी। कौन था इस कहानी को सुनने में शामिल? बताएंगे एक बार कि 2012 में जब वो उधर प्रयोग चल रहा था ना, LHC मशीन का, लार्जर हाइड्रोजन कोलाइडर मशीन का प्रयोग चल रहा था, वो स्वीडन मशीन बनी थी एक, जो टाइम समय प्रयोग के लिए थी, सूर्य के लिए प्रयोग के लिए बनी थी मशीन। तो कहा गया था ना कि अब खत्म हो जाएगी 2012 में दुनिया। पर ना तो 2012 में न भूत न भविष्यवती, ना भूतो न भविष्यति, सब थे, तो सबने सुनी, ठीक है। तो 2012 में सभी थे। मतलब बात ये किसने खबर सुनी थी, किसने नहीं सुनी थी? तो हमने सुनी थी। हम अपने स्कूल में जा रहे थे, स्कूल में जब हम जा रहे थे तो ऐसे मतलब वो दिन था शायद 22 अप्रैल बोला था, 21 अप्रैल 22 अप्रैल कुछ बोला था, धरती अब खत्म हो जाएगी, अब कुछ बचेगा नहीं धरती पे, चलो धरती फट जाएगी मतलब। तो बारे में क्या बोला? ना भूत ना भविष्य, ना तो पहले कुछ ना भविष्य में कुछ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो नरेंद्र कोहली को मिला, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है बच्चे, ठीक है। नरेंद्र कोहली को 2012 में ना भूतो ना भविष्य के लिए 13 मत पढ़ के जाना, 14 मत पढ़ के जाना। और आपका 15 में किसको मिला है? 15 में किसको मिला है? क्षमा के लिए मिला है सुनीता जैन को। 15 में किसको? क्षमा के लिए सुनीता जैन को। महिलाएं आपको पता होनी चाहिए। पहले क्या बताया मैंने आपको? मृदुला गर्ग। बताओ क्या क्रम बताया मैंने? मृदुला गर्ग के बाद में कौन बताई थी मैंने कि ये याद रखनी है? मृदुला गर्ग के बाद में आपको ये याद रखनी ही पड़ेगी 2007 के लिए। किसको बताया? बताएंगे एक बार। 2007 के लिए आंसर देंगे तब आगे बढ़ेंगे। 2004 नहीं बच्चे, आगे बता रहा हूँ, आगे 2007 की बात कर रहा हूँ। कृष्णा सोबती। अच्छा 21 दिसंबर बताई थी उन्होंने डेट, तो हाँ ऐसे ही कुछ होगा, मुझे याद नहीं है। आगे चलेंगे। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास शरद पगारे। क्या किसने लिखा है? शरद पगारे ने लिखा है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है 2020 का, ये हम कर चुके हैं बच्चे बार-बार। कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को, जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी को, 2017 के लिए दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को। किसको? ये चार तो लेटेस्ट आपको पता होनी ही चाहिए, 2017 क्या बोलेंगे? दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को। 2018 जितने लोग उतने प्रेम किसको मिला? लीलाधर जगुड़ी को मिला। कागज की नाव के लिए बच्चे नासिरा शर्मा को मिला। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए किसको? शरद पगारे को मिला, उनके उपन्यास के लिए, ठीक है। उनके पुरस्कार की, किसकी? भारत भारती पुरस्कार की। और भारत भारती पुरस्कार पर बच्चे आजकल बहुत पसंद देखे गए, संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसकी इनामी राशि बताओ, मैंने आपको टेस्ट में बताया था। हिंदी साहित्य अकादमी जो हिंदी साहित्य है ना, यूपी हिंदी साहित्य अकादमी का, यूपी हिंदी साहित्य संस्थान का, ऐसा बोल सकते हैं, यूपी हिंदी साहित्य संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कितनी राशि मैंने आपको बताई थी? सौरभ बघेल। ये हुई ना बात, आपको क्यों याद नहीं होते बच्चे? जब आप इतना ध्यान रखते हैं तो 5,02,000 क्या मिलती है? 5,02,000 रुपए। वेरी गुड। 5,02,000 ये किसमें मिलती है? भारत भारती पुरस्कार में मिलती है। कब से शुरू किया गया था? 1982 से शुरू किया गया था। कब से? 1982 से शुरू किया। 1982 में सबसे पहले भारत भारतीय पुरस्कार किसको मिला था? किसको मिला था? महादेवी वर्मा को मिला था। किसको? महादेवी वर्मा को मिला था, ठीक है। 1990 में किसको मिला? धर्मवीर भारती को। किसको? धर्मवीर भारती को मिला 1990 में। और 1908 को, 2001 मत पढ़ना, 2006 मत पढ़ना, 2007 रामदरस मिश्र को, 2008 केदारनाथ सिंह को, 2009 महीप सिंह को। पीडीएफ मिलेगी बच्चा आपके कोर्स में मिलेगी पीडीएफ। कहाँ मिलती है बोलो? कहाँ पीडीएफ मिला? फ्री पीडीएफ सेक्शन में डलवा दूँ? इसे मैं उसमें अपलोड कहाँ करूँगा आपको? आप यूट्यूब पे बहुत सारे सभी बच्चे ऐप वाले हैं, क्या बताएंगे एक बार, तब मैं उस हिसाब से डिसीजन लेता हूँ। वो बच्चे लिख करके बताना, नो लिख करके बताना जो ऐप के बच्चे हैं, फिर आपको फिर फ्री पीडीएफ सेक्शन में मिलेगी आपको, है ना। यहीं से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, इसमें क्या दिक्कत है? स्क्रीनशॉट ले लेना। यस। तो तुम ऐप वाले बच्चे नहीं हो हैं? चलो फ्री वाले, सब फ्री वाले बताओ। चलो कोई नहीं मिल जाएगी। देखेंगे 2007 में रामदरस मिश्र को, केदारनाथ सिंह को। स्क्रीनशॉट ले लेना, क्या दिक्कत है? थोड़े से तो हैं, आप इतनी देर में पीडीएफ को देखेंगे, इतनी देर में ये भी देख सकते हैं। अपने फोन में स्क्रीनशॉट, क्या बोलेंगे? अपने फोन में स्क्रीनशॉट जो है वो सेव रखो। 4-5 ही तो है, जैसे कागज से पढ़ोगे सच्चाई में पढ़ते रहो, फोन आपके साथ रहेगा, ज़्यादा जरूरी है। स्क्रीनशॉट की एक वो बना लेना, लिख भी रखा है क्योंकि इसमें टिक भी कर रखे हैं, उसमें आपको टिक भी नहीं मिलेंगे। तो इससे अच्छा स्क्रीनशॉट लेकर के फाइल सेव करके इसकी पीडीएफ बना लेना, तो आपको दिख जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा मानना ये है, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना, जो भी मैंने बताया, इसको 4-5 फोटो आएंगे इसके, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना आप कैम स्कैनर वगैरह से, तो आपको पता रहेंगी सारी चीज़ें, है ना। चलो आगे चलेंगे। कैलाश वाजपेयी को कब मिला? 2010 में मिला भारत भारती पुरस्कार। नहीं याद करना, गोविंद मिश्र नहीं याद करना। दूधनाथ सिंह मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यूपी के एग्जाम्स जो हुए हैं, चलते फिरते एग्जाम्स में सबसे ज्यादा देखा गया क्वेश्चन है पिछले 2 साल में। क्या बोलेंगे? दूधनाथ सिंह। 13 में किसको मिला? दूधनाथ सिंह को। 2015 का विश्वनाथ त्रिपाठी दोनों महत्वपूर्ण है। और 17 से 20 तक चारों याद रखना। 17 से 20 तक चारों याद करनी है। किसको? रमेश चंद्र शाह को। ले सकते हैं स्क्रीनशॉट में, तो साइड में ही खड़ा हूं, साइड में ही हूं। तो 17 में रमेश चंद्र शाह को। अब रमेश चंद्र शाह को आप देख रहे हैं 2001 में भी मिल गया व्यास सम्मान। 2014 में आपका क्या मिल गया इनको? साहित्य अकादमी भी। और 2017 में आपका क्या? 2017 में आपका फिर से क्या प्राप्त हो गया? भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इधर फोकस करेंगे इसे। आगे बात आएगी 18 में किसको मिला? उषा किरण खान को। डॉक्टर सूर्यवाला को। ये अभी मैंने आपको बताए थे, कुछ दिन पहले ही आपको बताए थे, ठीक है। आप महान है ना सर, इसलिए हम फ्री के हैं। अरे फ्री के नहीं हो तुम, बहुत महंगे हो। जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे ना, तब आपकी कीमत दुनिया जानेगी कि आपका एक स्टैंडर्ड होगा और मेंटेन करने की जरूरत है। अच्छे से पहनना, वर्दी डिसेंट तरीके से लगनी चाहिए कि हाँ आप सब इंस्पेक्टर हैं, नौकरी करने वाले सब इंस्पेक्टर। ऐसा नहीं पेट वेट निकाल लो कभी कुछ दिन बाद, पेट वेट निकल के अब लगने में ऐसा लग रहा है कि तुम पक्का दिख जाता है आदमी। आदमी रिश्वत लेता है जरूर, मतलब बेसिक से ना लेता होगा, लेकिन उसका लग जाता है कि आदमी बहुत मोटा आदमी है, ये ज्यादा रिश्वत लेता होगा। क्या बोलेंगे? पांडे शशि भूषण सितांशु को
2020 में 2020 में सेलेक्ट हो जाएं, याद रखें कभी कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी, है ना, मिलने के लिए आप आओगे या हम कभी आएंगे आपके इधर, तो मुलाकात होती रहेगी, मतलब वो सबसे अच्छा पल होगा, सबसे अच्छा पल होगा। ठीक है, आगे याद रखें। सलाहकार पुरस्कार किसकी बात करें, सलाहकार पुरस्कार की बात करें बच्चे। अब एक बात बताओ, जो सलाहकार पुरस्कार है ये कौन देता है, ये हिंदी अकादमी दिल्ली देती है। कौन देती है, हिंदी अकादमी दिल्ली, हिंदी अकादमी दिल्ली देती है। बोलेंगे हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा दिया जाता है, 5 लाख रुपए राशि है, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले सलाहकार पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, सबसे पहले जो सलाहकार पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो किसको प्राप्त हुआ, बोलेंगे रामविलास शर्मा को सबसे पहले। और बताना जरा व्यास सम्मान सबसे पहले किसको मिला था, आंसर करेंगे सभी लोग। सबसे पहले आपका जो पुरस्कार मिला था, बताना जरा, सबसे पहले जो आपको पुरस्कार मिला था मित्र व्यास सम्मान, वो किसको मिला था, वो किसको मिला था, बोलेंगे एक बार, बोलेंगे एक बार भैया, रामविलास शर्मा को ही मिला था। देखो ये उत्तर लिखने का अच्छा तरीका होता है, रामविलास शर्मा को ही, तो कंफ्यूजन नहीं होते हैं। 87-88 में दूसरा मिला किसको, विष्णु प्रभाकर को। किसको, अब मैंने बताया था विष्णु प्रभाकर को मिला था कौन सी रचना के लिए, बोलेंगे किस वर्ष मिला था, ये कौन बताएगा। विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर के लिए, अर्धनारीश्वर के लिए पुरस्कार किस वर्ष मिला था, आंसर बताएंगे, बताएं तो जाने, बताएं तो जाने। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट डेज, थर्ड शिफ्ट, लिटिल नर्वस, नहीं सब सकला, जबरदस्त होगा सब कुछ, सब कुछ जबरदस्त होगा, निश्चिंत रहें। ठीक है बच्चे, गिरिराजा प्रसाद माथुर मत याद करना। त्रिलोचन शास्त्री 1989 में मिला है, त्रिलोचन शास्त्री को। ठीक है, 90 से 91 वाले सत्र के लिए मिलता है, तो इस सेशन के लिए किसको मिला, नंबर सिंह को मिला। किसको, नंबर सिंह को मिला। फिर 95 याद करो, नरेंद्र कोहली, 95 याद करो, नरेंद्र कोहली को मिला। किसको, नरेंद्र कोहली को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 99 से 2000 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सलाहकार पुरस्कार लिख लेना, भीष्म साहनी को। किसको, भीष्म साहनी को, बोलेंगे किसको मिला था, भीष्म साहनी को मिला था। और इसके अगले ही साल कृष्णा सोबती को। किसको, कृष्णा सोबती को। 2001 में रामदरस मिश्र को, रामदरस मिश्र को इंपॉर्टेंट है। 2003 में सलाहकार पुरस्कार राजेंद्र यादव को। किसको, राजेंद्र यादव को मिला था, बोलेंगे एक बार, राजेंद्र यादव को मिला था। क्या आंसर बोलेंगे, राजेंद्र यादव को। काजल गौड, क्यों रो रही हो बेटिया, नहीं अभी तो रोने के लिए मना किया था, फिर रो रहे हो हैं, ठीक है, बोलेंगे एक बार, ध्यान से देखेंगे एक बार, क्या बोलेंगे, 2003 से 4 को किसको बोलेंगे, राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव। ठीक है, कुंवर नारायण 2005 से 6 के लिए कुंवर नारायण को मिला। किसके लिए, कुंवर नारायण को। राजेंद्र यादव 2003 से 4 वाले के लिए, 6 से 7 वाले के लिए किसको, मन्नू भंडारी के लिए, मन्नू भंडारी को। सौरभ बघेल एकदम ठीक लिखा है, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, आगे बोलेंगे भैया 2003 से 4 के लिए राजेंद्र यादव को, 2006 से 7 के लिए मन्नू भंडारी को। किसको मिला, मन्नू भंडारी को, मन्नू भंडारी को मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे बच्चे, नेक्स्ट है 2007 से 8 के लिए प्रभास जोशी को। किसको, प्रभास जोशी को 2007 से 8 के लिए। और ये 2008 वाले में केदारनाथ सिंह ने इसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया था। क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था। ना अरविंद कुमार पढ़ने हैं, ना मैनेजर पांडे पढ़ने हैं, जावेद अख्तर। और इससे सबसे लेटेस्ट लास्ट वाला कौन सा है, विश्वनाथ त्रिपाठी। क्या बोलेंगे, विश्वनाथ त्रिपाठी है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलेंगे बच्चे, किसको, विश्वनाथ त्रिपाठी को 2018 से 19 के लिए। बात आती है इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, जो यूके का, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बच्चे, इंपोर्टेंट लिखवा चुका था आपको टेस्ट के साथ में। इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान कब शुरू किए गए थे, ये बोलेंगे, ये कब शुरू किए गए थे, सब लोग आंसर करेंगे। मैं आपसे मिला था कोचिंग में आकर, चीनू बिल्कुल मिले थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर करेंगे। फेस नहीं दिख रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा हूँ मैं, अरे वो स्क्रीनशॉट लेते रहोगे ना तो मैं इसलिए साइड में खड़ा हूँ। अभी ठीक है, फेस दिखता हुआ है, चलो यहाँ से लिखते रहेंगे। सबसे पहले इंदु शर्मा कथा सम्मान बच्चे, ये क्या है मैंने आपको बताया था, मतलब इसमें अब ब्रिटेन घूमने के लिए क्या मिलता है, इसमें भी 1 सप्ताह के लिए मिल जाता है कि आप ब्रिटेन के सारे स्थलों को घूम सकते हैं, 1 सप्ताह के लिए ब्रिटेन का वीजा वगैरह ये मिलता है। तो क्या गीतांजलि श्री को मिला अनुगूंज के लिए सबसे पहले 1995। नए वाले पुरस्कार में सबसे पहले को जरूर याद करना है, सबसे पहले को जरूर याद करना है।